तो आपका क्वेश्चन था कि आर्टिकल 34 को आसान भाषा में समझना है। तो देखो, अगर देश के किसी भी भाग में मार्शल लॉ लगा हुआ है, यानी कि सैन्य कानून लगा हुआ है, इस दौरान जो आपके फंडामेंटल राइट होते हैं, जो मूल अधिकार होते हैं, वो या तो समाप्त हो जाते हैं या लिमिटेड हो जाते हैं। ये बात लिखी है आर्टिकल 34 में। इसको अगर आसान भाषा में समझना है तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए जम्मू कश्मीर का एग्जाम्पल लेते हैं। जम्मू कश्मीर में आंतरिक विद्रोह की स्थिति बनी हुई है, या हो सकता है वहां पे टेरर एक्टिविटी हो सकती है, या ऐसी भी संभावना है कि युद्ध की स्थिति भी बनी हुई है। ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए सरकार के पास में अधिकार है, सरकार के पास में पावर है कि वो जो सारी शक्तियां है वो किसको, आर्मी को दे सकती है। वहां पर मार्शल लॉ लगा सकती है। अब मार्शल लॉ में क्या होगा, मार्शल लॉ के दौरान जो सारी पावर होगी वो किसके पास में आ जाएगी, आर्मी के पास में आ जाएगी। आर्मी ऐसी स्थिति में कोई भी फैसला ले सकती है, जैसे वो आपके घर पे जांच कर सकती है, आपको अरेस्ट कर सकती है, आपको बिना वारंट दिए गिरफ्तार कर सकती है, आपको नजरबंद करके रख सकती है। आप ऐसी स्थिति में कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके जो फंडामेंटल राइट होते हैं, आपके जो मूल अधिकार होते हैं, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। आपका जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, राइट टू असेंबल है, ये जो सारे के सारे फंडामेंटल राइट हैं, ये समाप्त हो जाते हैं। सारे अधिकार किसके पास में होते हैं, आर्मी के पास में होते हैं। आर्मी कोई भी फैसला ले सकती है। तो मार्शल लॉ लगने के बाद में आपकी फंडामेंटल राइट समाप्त हो जाते हैं। इस दौरान जो सारी पावर होती है वो किसके पास में होती है, सारी पावर आर्मी के पास में होती है। आर्मी कोई भी फैसला ले सकती है। ये बात लिखी है आर्टिकल 34 में। अब इसमें एक बात लिखी है कि इस दौरान अगर किसी व्यक्ति के साथ में गलत हो जाता है, जैसे कि कोई व्यक्ति था वो निर्दोष था, आर्मी के द्वारा उसका घर तोड़ दिया गया या उसे जबरदस्ती गिरफ्तार करके रखा गया, ऐसी स्थिति में सरकार है वो मुआवजा दे सकती है। परंतु ये बात याद रखना, आप मुआवजा के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते हो। आर्टिकल 34 की बात करता है कि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते। कोर्ट में जाने वाली बात पर प्रतिबंध लगाया गया है।